जय हिंद दोस्तों। एक ऐसा कदम जो बदल देगा भारत का डेटा का डीएनए। अब सरकार नहीं, आप खुद भरेंगे अपनी जनगणना। सेल्फ इन्यूमरेशन इज हियर। पहली बार जनगणना होगी आपके मोबाइल स्क्रीन से। और कास्ट सेंसस 1931 के बाद पहली बार पूरी तस्वीर सामने आएगी। यह सिर्फ जनगणना नहीं है, यह है भारत के नए डिजिटल युग का ऐलान। और इसी के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने जियोपॉलिटिकल करंट अफेयर्स एंड न्यूज एनालिसिस चैनल हिंद IQIS में। भारत अब एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, डिजिटल जनगणना का युग। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने ऐलान किया है कि अगली जनगणना में लोग खुद को ऑनलाइन दर्ज कर पाएंगे, यानी सेल्फ इन्यूमरेशन। और खास बात यह कि जनगणना का डेटा पहले से कहीं तेजी से सिर्फ 9 महीनों में उपलब्ध हो जाएगा। यह कदम न सिर्फ प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाएगा बल्कि जनता की भागीदारी को भी सशक्त बनाएगा। सो गेट रेडी टू एक्सप्लोर द फ्यूचर ऑफ डेटा ड्रिवन गवर्नेंस। इस प्रेजेंटेशन में हम जानेंगे इसके सभी पहलुओं को, मौजूदा स्थिति, सरकार की तैयारी, चुनौतियां और इससे होने वाले बदलाव। What is this all about? 2024-27 की जनगणना भारत के इतिहास की सबसे आधुनिक जनगणना होने जा रही है। इसमें दो बड़ी बातें पहली बार हो रही है। एक, लोग खुद अपना डेटा दर्ज कर सकते हैं, यानी सेल्फ इन्यूमरेशन। और दूसरी, डेटा सिर्फ 9 महीने में उपलब्ध होगा, जो पहले कई साल लगते थे। इतना ही नहीं, इस बार 1931 के बाद पहली बार जातिगत जनगणना भी की जा रही है। Why is this important? क्योंकि जाति आधारित योजनाओं और आरक्षण नीति को सटीक आंकड़ों की जरूरत है। यह बदलाव सरकार की डिजिटल इंडिया मुहिम को और आगे बढ़ाएगा और भारत को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ खड़ा करेगा। इस बदलाव का असर नीतियों से लेकर रोजमर्रा की योजनाओं तक हर जगह दिखेगा। अभी का स्टेटस क्या है? कोविड-19 महामारी के चलते 2021 की जनगणना टल गई थी, लेकिन अब तैयारी जोरों पर है। सरकार ने बाउंड्री फ्रीज की डेडलाइन दिसंबर 2025 तक तय की है। 2026 के अप्रैल में हाउस लिस्टिंग शुरू होगी और फरवरी-मार्च 2027 में जनसंख्या गणना की जाएगी। इस बार सब कुछ होगा डिजिटल, मोबाइल ऐप्स, वेब पोर्टल और GIS मैपिंग के जरिए। मतलब इन्यूमरेटर्स टैबलेट लेकर आएंगे, कागज नहीं। फॉर द फर्स्ट टाइम डेटा विल बी कलेक्टेड इन रियल टाइम। यह ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी दोनों को बढ़ाएगा। जनगणना से पहले लोगों को ऐप पर खुद भी जानकारी भरने का विकल्प मिलेगा, जिससे डेटा डबल चेक होगा और समय भी बचेगा। अब जानते हैं क्या है ये सेल्फ इन्यूमरेशन? सेल्फ इन्यूमरेशन का मतलब है कि अब आप खुद भी जनगणना में हिस्सा ले सकते हैं, मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए। बस आपको अपनी आधार या मोबाइल से OTP वेरीफाई करना होगा और फिर आसानी से अपने परिवार की जानकारी भर सकते हैं। अब आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा किसी एन्यूमरेटर का। मल्टीलिंगुअल ऐप में 16 भाषाएं होंगी, जिससे हर नागरिक को सुविधा मिले। यह फीचर खासकर अर्बन और टेक सैवी जनता के लिए गेम चेंजर है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, It ensures your participation with full privacy and accuracy. ये कदम जनता और सरकार के बीच भरोसा बढ़ाने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। अब देखते हैं सरकार इसे कैसे प्लान कर रही है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इस पूरे मिशन को लीड कर रहे हैं। करीब 3.4 मिलियन इन्यूमरेटर्स की ट्रेनिंग चल रही है। इनके पास होंगे टैबलेट्स, जिसमें डेटा सीधे सर्वर पर भेजा जाएगा। साथ ही सरकार एक मल्टीलिंगुअल ऐप लॉन्च कर रही है, जिससे लोग खुद भी डेटा दर्ज कर सके। आधार, GIS मैपिंग और क्लाउड स्टोरेज को इंटीग्रेट किया जा रहा है फॉर सिक्योर एंड रियल टाइम अपलोड्स। हर जिला प्रशासन को रोड मैप और मॉड्यूल्स दे दिए गए हैं ताकि ग्राउंड लेवल पर कोई कंफ्यूजन ना हो। यह पूरी तैयारी बताती है कि सरकार इस बार एक्यूरेसी, स्पीड और ट्रांसपेरेंसी तीनों पर एक साथ फोकस कर रही है। डेटा को जल्दी रिलीज करना क्यों है एक गेम चेंजर? पहले जनगणना के आंकड़े आने में 2 से 3 साल लग जाते थे, लेकिन इस बार सरकार ने टारगेट रखा है सिर्फ 9 महीने। कैसे होगा यह संभव? क्योंकि डेटा अब मैन्युअल एंट्री से नहीं बल्कि रियल टाइम डिजिटली अपलोड होगा। फील्ड से जैसे ही डेटा दर्ज होगा, वो तुरंत सर्वर पर जाएगा, वैलिडेशन और करेक्शन के साथ। दिस इज द पावर ऑफ रियल टाइम गवर्नेंस। इससे स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने में देरी नहीं होगी और पॉलिसीज ग्राउंड रियलिटीज पर आधारित होंगी। जैसे ही डेटा आएगा, वैसे ही उसका यूज शुरू हो जाएगा, एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग और रोजगार योजनाओं में। इतिहास बनने वाला है। बाय कास्ट इन्यूमरेशन 1931 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आखिरी बार पूरी जातिगत जनगणना करवाई थी। उसके बाद से सिर्फ SC/ST को गिना जाता रहा है, OBCs और बाकी जातियों को नहीं। अब 2026-27 में
पहली बार भारत एक फुल कास्ट सेंसस करने जा रहा है। इसका मतलब हर जाति का डेटा उपलब्ध होगा, जिससे सरकार को समझने में आसानी होगी कि कौन सी जाति किन सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में है। This will help in updating reservation quotas, targeted policies and welfare schemes. जातिगत असमानताओं को समझने और दूर करने की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। This is not just data, it's about dignity and development. कास्ट सेंसस के पहले के चैलेंजेस को भी देख लेते हैं। इतना बड़ा डिजिटल प्रोजेक्ट है तो चुनौतियां भी कई होंगी। सबसे पहले डिजिटल डिवाइड, हर कोई स्मार्टफोन या इंटरनेट नहीं चला सकता। फिर आता है प्राइवेसी का सवाल, लोग अपने कास्ट या इनकम डिटेल्स देने में हिचक सकते हैं। 4000 प्लस जातियों के नाम है, स्पेलिंग एरर्स या डुप्लीकेशन की पूरी संभावना है। पॉलिटिकली भी कास्ट डेटा विवाद का कारण बन सकता है। और सबसे बड़ी बात, डेटा सही हो बिना मैनिपुलेशन के। चैलेंजेस तो है, लेकिन इनको पहचानना और सॉल्यूशंस तैयार रखना ही स्मार्ट गवर्नेंस की निशानी होती है। चलिए अब देख लेते हैं गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजीज टू टैकल चैलेंजेस। सरकार ने हर चुनौती का हल प्लान कर रखा है। जिनके पास इंटरनेट नहीं होगा उनके लिए एन्यूमरेटर्स मदद करेंगे। ऐप में ऑफलाइन मोड भी रहेगा। कैश डेटा डुप्लीकेट ना हो इसके लिए प्रीलोडेड कैश लिस्ट रहेगी ड्रॉप डाउन फॉर्मेट में। प्राइवेसी के लिए एंड टू एंड एन्क्रिप्शन और ओटीपी वेरिफिकेशन लगाया जाएगा। जो लोग डिजिटल इलिटरेट हैं उनके लिए वीडियोस, हेल्प मैन्यूल्स और 24/7 हेल्पलाइन रहेगी। इन्यूमरेटर्स को प्रॉपर फील्ड ट्रेनिंग मिल रही है ताकि ग्राउंड पर कोई कंफ्यूजन ना हो। दिस इज नॉट जस्ट अ सेंसस, इट्स अ मिशन ऑफ प्रिसीजन। अब सवाल यह है कि इससे भारत को और भारतीयों को कैसे फायदा होगा। डिजिटल और कास्ट बेस्ड सेंसस से फायदा किसे होगा? सबसे पहला फायदा, लोगों को खुद का डेटा दर्ज करने का हक मिलेगा। फिर सरकार स्कीम्स बना सकेगी जाति, वर्ग और जरूरत के आधार पर टारगेटेड और एफिशिएंट। एग्जाम्पल, अगर कोई जाति शिक्षा में पिछड़ी है तो उनके लिए खास स्कॉलरशिप स्कीम बनाई जा सकती है। डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी यह डेटा मदद करेगा। रियल टाइम डेटा से हेल्थ केयर, हाउसिंग, सैनिटेशन और जॉब से जुड़े फैसले जल्दी लिए जा सकेंगे। एंड अल्टीमेटली इट ब्रिंग्स ट्रस्ट, पार्टिसिपेशन एंड पर्सनलाइजेशन इन गवर्नेंस। अब एक ग्लोबल कंपैरिजन कर लेते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े देश इसे कैसे करते हैं। दुनिया के दूसरे देश कैसे करते हैं जनगणना? अमेरिका रेस और एथनिसिटी के आधार पर डेटा कलेक्ट करता है। यूके रिलीजन, कास्ट लाइक एंसेस्ट्री पूछता है। थाईलैंड पूरे देश की जनसंख्या रजिस्ट्री सिस्टम से अपडेट होती है। फ्रांस जातीय या जातिगत आंकड़े कलेक्ट ही नहीं करता, न्यूट्रलिटी पॉलिसी के तहत। इंडिया अब इस दिशा में सबसे अलग खड़ा है। हम कर रहे हैं डिजिटल प्लस कास्ट सेंसस एक साथ, अ मॉडल दैट ब्लेंड्स स्केल, डाइवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी, इंडिया स्टाइल। आइए कास्ट डेटा की कहानी को टाइमलाइन में समझते हैं। 1931 ब्रिटिश इंडिया की आखिरी कास्ट सेंसस। 1951 से 2011 केवल SC/ST डेटा, ओबीसी को निग्लेक्ट किया गया। 1980 मंडल आयोग ने ओबीसी को 52% अनुमानित किया। 2011 सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस SECC, लेकिन कास्ट डेटा सार्वजनिक नहीं हुआ। 2022 से 24 बिहार और तेलंगाना ने कास्ट सर्वे किया। 2025 से 27 फर्स्ट फुल नेशनल कास्ट सेंसस सिंस इंडिपेंडेंस। ये टाइमलाइन बताती है कि कास्ट डेटा सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि ऐतिहासिक जिम्मेदारी है। जनगणना के बाद बहुत से बदलाव होंगे। सबसे पहला, आरक्षण की नीतियां अपडेट हो सकती हैं कास्ट पॉपुलेशन के हिसाब से। संभावना है कि कई पार्टियां कास्ट बेस्ड बजट डिमांड करेंगी। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी बदलाव हो सकता है। नई बाउंड्रीज बेस्ड ऑन कास्ट डेंसिटी, कुछ जातियों को नई योजनाओं में शामिल किया जा सकता है। और हां, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स भी इनिशिएट हो सकते हैं इस डेटा के बेस पर। दिस इज नॉट जस्ट डेटा कलेक्शन, इट्स पॉलिसी रीडायरेक्शन। पूरा सेंसस जर्नी कुछ इस तरह से अनफोल्ड होगा। 2025 कैबिनेट ने कास्ट इंक्लूजन और डिजिटल सेंसस को मंजूरी दी। दिसंबर 2025 बाउंड्री फ्रीज की आखिरी तारीख। अप्रैल 2026 हाउस लिस्टिंग शुरू होगी। पॉपुलेशन इन्यूमरेशन होगी। एंड ऑफ 2070 फुल डेटा रिलीज होगा, पॉपुलेशन प्लस कास्ट इंक्लूडेड। हर स्टेप डिजिटली मॉनिटर होगा जिससे डिले और एरर्स को एलिमिनेट किया जा सके। अ टाइमलाइन दैट ब्लेंड्स टेक, स्पीड एंड अकाउंटेबिलिटी। ये जनगणना अलग क्यों है? पहली बार पूरी तरह डिजिटल, पहली बार सेल्फ एन्यूमरेशन, पहली बार कास्ट डेटा शामिल, पहली बार 9 महीने में डेटा उपलब्ध, और सबसे जरूरी, जनता की एक्टिव भागीदारी। इट्स नॉट जस्ट अ सर्वे, इट्स अ डिजिटल सोशल रेवोल्यूशन। यह इनिशिएटिव भारत को
21वीं सदी के मॉडर्न डेटा ड्रिवन नेशन में बदल सकता है। Every citizen counts, and this time you enter your own count. इस एनालिसिस में जो जानकारी दी गई है वह अलग अलग विश्वसनीय स्रोतों से ली गई है, जैसे बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, द प्रिंट, एपी न्यूज, विकिपीडिया, सेंसस 2027, SECC 2011, UCCindia.org, Wired.com। ये सभी स्रोत आपको ऑथेंटिक जानकारी प्रदान करते हैं और आप चाहे तो इन्हें पढ़कर और जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना एंड हिंद IQ IAS को सब्सक्राइब करना ना भूले। नॉलेज इज पावर, स्पेशली व्हेन इट्स वेरीफाइड। जय हिंद, जय भारत।